तो इस बार हम आपके लिए लाए हैं सीबीएसई क्लास 1 चैप्टर 8 का हेलो। इंग्लिश का एग्ज़ाम चलिए मिट्टू आपको एंड हम द येलो बताते हैं मैंगो। ट्विंस स्टडी। आप कोई भी ब्राउज़र खोल के उस पर टाइप करें और आपको इस साइट पे चले जाना है। उसके बाद आपको लॉगिन कर लेना है। ठीक है, लॉगिन करने के बाद सर्च, जो एग्ज़ाम वाला जो ऊपर सर्च बार है उसमें आपको सीबीएसई लिखना है। राइट, सीबीएसई लिख के भी एंटर कर सकते हैं। और देखिए किस तरह तरह के एग्ज़ाम्स हैं यहाँ पर। तो सीबीएसई 1 कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, क्लास 1। तो क्लास 1 के देखिए टेस्ट सीरीज आ गई है। अब सीबीएसई क्लास 1 का टेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। मैं इंग्लिश टेस्ट पे जा रहा हूँ। इंग्लिश टेस्ट पे मेरा पहला टेस्ट है मिठू एंड येलो मैंगो टेस्ट 1। तो इसमें 30 क्वेश्चंस हैं, 30 मार्क्स के हैं, 30 मिनट्स के हैं। आप स्टार्ट करेंगे टेस्ट। तो आप जब भी टेस्ट क्लियर करेंगे तो उसके बाद आप येस और नो का बटन दबाएंगे, सबमिट करेंगे टेस्ट, तो आपको टेस्ट की रिपोर्ट आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। चलिए एक बार कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे तो आपका जो इमेज है आपके सामने आ जाएगा। राइट, और आपके कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं वो आ जाएंगी। टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 30 मिनट्स एंड जो भी है आपका सर्वर्स टाइमर चल जाएगा और क्वेश्चन पेपर पहले डिस्प्ले हो जाएगा राइट साइड में। तो कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए आपके राइट साइड में आ जाएंगे। तो आई मीन दी जाता है इंस्ट्रक्शन, आप एक बार इंस्ट्रक्शन पढ़ लें। पढ़ने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपका फिर से एक बार कुछ इंस्ट्रक्शंस आएगी जिसको आपको केयरफुली रीड करना है। और आपको यहाँ पे आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शन वाला चेक बॉक्स को आपने टिक करना है। टिक करने के बाद आई एम रेडी टू बिगिन। राइट, इसमें देखिए आपके मैक्सिमम मार्क्स, नंबर ऑफ क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पॉजिटिव मार्किंग में 1 है। राइट, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आई एम रेडी टू गिव द टेस्ट। तो देखिए टेस्ट में कंप्लीट करने के से पहले आपका लेफ्ट हैंड साइड में कंप्रहेंशन आएगा जिसमें डायरेक्शन है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फ्लोइंग, आंसर दैट क्वेश्चन दैट फ्लो। सो क्वेश्चन में हमारे पास व्हाट डिड मिठू लव टू फ्लाई, टू ईट एप्पल, टू क्वारल, नन और नन ऑफ दीज। सो इसको आंसर देने से पहले इनमें से एक आंसर देना है हमें। तो उसमें उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये कंप्रहेंशन ये पढ़ना पड़ेगा। कंप्रहेंसिव जो पैराग्राफ होता है वो पढ़ना पड़ेगा। सो इसमें बताया गया कि मिट्ठू एक पैरट था। मिट्ठू वॉज ए पैरट, ए ग्रीन पैरट विद रेड बीक, लाल चोंच के साथ था। वन डे मिट्ठू वॉज फ्लाइंग, एक बार मिट्ठू उड़ रहा था। ही लव टू फ्लाई, ही लव टू फ्लाई। सो हमें आंसर मिल गया व्हाट डिड मिट्ठू लव, ही लव टू फ्लाई। पहला क्वेश्चन देखिए आप, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन राइट साइड में अटेम्प्टेड हो गया है। राइट, तो मार्क्ड एन आंसर, आपका नोट आंसर 28 नोट वेस्टेड, 1 अटेम्प्टेड, आपका सारा यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। राइट, तो नेक्स्ट में चलते हैं। मिट्ठू वाज ए पैरट, ए ग्रीन पैरट विद रेड बिग, सेम पैराग्राफ है। ही लुक डाउन। सो व्हाट डिड मिट्ठू लाइक। सो मिट्ठू, आगे आगे हम पढ़ते हैं। ही सा ए बिग येलो मैंगो ऑन द ट्री, मिट्ठू लाइक मैंगोज। सो व्हाट डिड मिट्ठू लाइक, मिट्ठू लाइक मैंगोज, लाइक आई मीन द मैंगो, द थर्ड वन। सो उसको क्लिक करके हम आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिए 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए हैं, 2 वाले ग्रीन हो गया राइट साइड में और तीसरे नंबर पे हम पहुंच गए हैं। सो नाउ व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड मिट्ठू सी ऑन द ट्री। सो मिट्ठू सा ए बिग येलो मैंगो ऑन ए ट्री, आप यहाँ से देख सकते हैं। राइट, तो येलो मैंगो, तो हम येलो मैंगो पे क्लिक करेंगे और हम उसे सेव एंड प्रोसीड कर देंगे। राइट, तो चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि जो चूज द ट्री ऑफ द फ्लोइंग गिवन फ्रूट। सो गिवन फ्रूट इज द बनाना। सो बनाना का हमारे पास ट्री कौन सा होता है। राइट, ये वाला नारियल का होता है, ये वाला बनाना का, ये वाला सेब एप्पल का। तो बीच वाला जो क्वेश्चन है आंसर है, हम उसे टिक करेंगे। राइट, उसे सेव एंड प्रोसीड कर देंगे। तो फिर आगे है चूज द फ्लोइंग ट्री, चूज द ट्री ऑफ द फ्लोइंग गिवन फ्रूट। तो ये जो ग्रेप्स आपको दिख रहा है क्वेश्चन मार्क में, ग्रेप्स का पेड़ कौन सा होता है। राइट, तो देखिए पहले वाला बनाना का, दूसरे वाला कोकोनट का है, तीसरे वाला ग्रेप्स का होगा ऑब्वियसली। आप तीसरे वाले पे क्लिक करके नेक्स्ट सेवन नेक्स्ट कर सकते हैं। राइट, तो हम छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चूज द ट्री ऑफ द फ्लोइंग गिवन फ्रूट एप्पल। नाउ फर्स्ट वन इज द एप्पल, सेकंड वन इज द बनाना, थर्ड वन इज द कोकोनट एंड द फोर्थ वन इज द ग्रेप्स। सो फर्स्ट वन इज द फॉर द एप्पल। हम आगे बढ़ लेते हैं। चूज द ट्री ऑफ द फ्लोइंग गिवन फ्रूट। नाउ दिस इज द कोकोनट। सो फर्स्ट वन, the first radio button correspond to the apple, second one is for banana, third one is for coconut and fourth one is for grapes. So our answer is best fit with the image
जो हमारा इमेज के साथ सही बेस्ट फिट आंसर जो है फिट बैठ रहा है वो है थर्ड वाला ट्री, सेव एंड प्रोसीड। अब फिर आ गए क्वेश्चन नंबर 8, मैंगो। अब मैंगो वाला ट्री कौन सा है? सिंपल, हम फोर्थ वाले पे जाएंगे, क्योंकि पहले वाला बनाना, दूसरा वाला कोकोनट, तीसरा वाला ग्रेप्स और चौथे वाला मैंगो। सो विच वर्ड राइम विद बिग? सो नाउ, अब बिग से मिलता जुलता हम इंग्लिश में किसको हम प्रोनाउंस कर सकते हैं? सिट, पिग, हिट और नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए बिग और पिग, पिग का सेम प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, सेम राइम आ रही है, राइट? इसको हम पिग करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। तो अब देखिए अगला कुछ क्वेश्चंस हैं बेस्ड ऑन द, अगला एक पैराग्राफ दिया हुआ है, कॉम्प्रिहेंसिव पैराग्राफ, तो हम उसे पढ़ लेंगे, उसके बेस पे अगले हमारे क्वेश्चंस बनेंगे। तो पहले पढ़ लेते हैं। मिट्ठू वेंट बिहाइंड द ट्री, ही पैक्ड द बैलून विद हिज रेड बीक। सो हमारा जो क्वेश्चन है वही निकल के आ रहा है, हु पैक्ड द बैलून? मिट्ठू। सो बिकॉज मिट्ठू ट्री के पीछे गया था, पेड़ के पीछे गया था, उसने तोड़ दिया है, उसने अपनी लाल चोंच से बैलून को पैक कर दिया है। तो मिट्ठू वाज आवर आंसर। हु पैक्ड द बैलून? ही पैक्ड द बैलून विद हिज रेड बीक, मिट्ठू। सो ही जो है यहाँ पे मिट्ठू को बताया गया है, तो ही पैक्ड द बैलून, राइट? सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं हम आंसर पे। तो नेक्स्ट आता है यमी यमी व्हाट ए स्वीट नाइस और राइप मैंगो। सो आगे पढ़ लेते हैं। Mittu went the tree, he packed the balloon with his red beak, pop, the balloon burst, it made a loud noise. Like जैसे बैलून फटता है तो उसमें एक आवाज़ आती है, उस तरीके का एक्सप्लोड का जो आवाज़ आता है। का said the crow, का and he fell off the tree. का a big gun is after me, said the crow. He flew away, वो उड़ गया। He नेवर केम बैक टू द ट्री, और उसके बाद वो नहीं आया। जैसे ही धमाका हुआ, कौवा जो है काँव काँव करता हुआ उड़ गया और कभी वापस ट्री पर नहीं आया। तो मिट्ठू केम टू द ट्री, मिट्ठू पेड़ के पास आया। ही एट द बिग येलो मैंगो, उसने एक बहुत बड़ा पीला आम को खाया। यमी यमी व्हाट ए नाइस मैंगो, मिट्ठू ने कहा। ही सेड ही वाज वेरी हैप्पी। क्लेवर मिट्ठू, मिट्ठू वाज क्लेवर। तो देखिए अब यहाँ यमी यमी व्हाट ए नाइस मैंगो, सो यमी यमी व्हाट ए नाइस मैंगो, नाइस पे क्लिक करके हम आगे बढ़ जाएंगे, हमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको फटाफट इमीडिएटली वर्ड्स याद रखने हैं, राइट? तो नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट है कि व्हाट डिड क्राउ से व्हेन द बैलून ब्रस्ट? क्राउ सेड द क्राउ, का he fell up, का a big gun is after me, का a big gun is after me, right? मिठू ने कहा क्राउ, और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि हम कॉ, सिर्फ मिठू ने ये कहा का, और ये भी अगली भी बात आ रही है, फेल ऑफ द ट्री, का ए बिग गन इज आफ्टर मी, सेड द क्राउ। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन बनता है, आंसर बनता है, तो हम इसे कर देंगे टिक और उसको आगे बढ़ जाएंगे, राइट? लास्ट में हमारे पास ऑप्शंस रहेगा, हम 13 क्वेश्चन पे हैं कि हमने कौन सा आंसर ठीक किया है, गलत किया है, हम उसमें चेक कर सकते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ साउंड केम व्हेन द बैलून बर्स्ट? पोप्स। देखिए इसका आंसर जो है पहले में ही मिल गया। ही पैक्ड द बैलून विद हिज रेड बीक, जब मिठू ने अपनी लाल चोंच से बैलून को फोड़ा तो पॉप की आवाज आई, राइट? पॉप पे हम क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे, राइट? हम 14 क्वेश्चन पे, हु वाज क्लेवर? सिंपली लास्ट में देखिए क्लेवर मिठू, मिठू वाज क्लेवर, तो मिठू का नाम लिया गया यहाँ पे, तो 7 नेक्स्ट कर देंगे। हु एट द बिग येलो मैंगो? ही एट द बिग येलो मैंगो, हु? मिठू केम टू द ट्री, जब मिठू ट्री के पास आया तो उसने येलो मैंगो को खा लिया, सो हु एट मिठू, सो मिठू को क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे बढ़ जाएंगे। सो नाउ विच बर्ड डज नॉट राइम विद फ्लाई? अब कह रहे हैं कि फ्लाई के नाम से कौन सा शब्द नहीं बन रहा है, जैसे ड्राई फ्लाई की राइम में आ रहा है, इसकी प्रोनाउंसिएशन में आ रहा है, आई भी आ रहा है फ्लाई की, स्काई भी आ रहा है, और हैप्पी नहीं आ रहा है। हैप्पी बिल्कुल अलग है, फ्लाई और हैप्पी दो अलग अलग डायरेक्शंस में बोला जा रहा है, प्रोनाउंसिएशन किया जा रहा है, तो हैप्पी इज द राइट आंसर। 7 नेक्स्ट कर देंगे। सो हु हैड ए वेरी लाउड वॉइस? किसकी ज़्यादा आवाज़ थी? नाउ इसको देखते हैं। ही हैड ए वेरी लाउड वॉइस, द क्राउड शाउटेड, क्राउ, यहाँ पे देखिए क्राउड शाउट हो रहा है। इस पैराग्राफ को हम फिर से पढ़ सकते हैं। काउ गो अवे, दिस इज माई ट्री, सेड ए वॉइस, मिठू लुक्ड अप, ही सा ए बिग ब्लैक क्राउ, उसने एक बहुत बड़ा कौवा देखा, का गो, द क्राउड शाउटेड, कोई ने कहा यहाँ से चले जाओ, कहाँ चले जाओ, गो, ही इज वेरी लाउड वॉइस, सो हु इज
who had a very loud voice? Crow, right? So मिठू was afraid of the crow, he flew away. So मिठू कौवे से डर गया और वो वहाँ से उड़ गया. तो अभी तक यहाँ हमने पहला पैराग्राफ पढ़ा है, दूसरे पे आते हैं. तो तब तक हमारे पास आंसर मिल गया. Who had very loud voice? Crow was loud voice he was doing. So when Mithu looked up, what did he see? So Mithu looked up, he saw a big black crow. So Mithu see the big black crow. So हमें आंसर मिल गया big black crow. So हम यहाँ पे क्वेश्चन को क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे. हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे. So what did Mithu see under the tree? So Mithu saw a red balloon. अब हम नेक्स्ट पैरा की तरफ चलते हैं. Right? Mithu saw a red balloon. He was under a tree. So red balloon. So apple, grapes, mango, balloon. So we have option for the fourth one. तो बैलून को क्लिक करेंगे और नेक्स्ट एंड प्रोसीड कर देंगे. नाउ व्हाट्स नेक्स्ट क्वेश्चन? काउ गो अवे, दिस इज माय ट्री. हु सेड दिस? क्राउ, बिकॉज क्राउ वाज सिटिंग ऑन द ट्री, ही वाज नॉट लेटिंग अदर पीपल टू कम. सो क्राउ, कौवे ने कहा भाई तुम चले जाओ यहाँ से, मिठू जो है वहाँ पे आने वाला था. राइट? तो क्राउ ने कह दिया चलो चले जाओ यहाँ से, दिस इज माय ट्री. सो क्राउ इज द राइट आंसर. सेव एंड नेक्स्ट करते हैं. हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री? तो पेड़ पे कौन बैठा था? बिग ब्लैक क्राउ. राइट? तो पहले से ही बैठा हुआ था तो क्राउ. राइट? दिस इज, चलिए एक बार और पढ़ लेते हैं. द क्राउ शाउटेड, हिज मिठू लुक्ड अप, ही सॉ ए बिग ब्लैक क्राउ. गो गो गो, ही हैड ए वेरी लाउड वॉइस. मिठू वाज अफ्रेड, ही फ्लेड अवे. तो देखिए मिठू भी एक्चुअली वहाँ पे बैठा था. अगर हम ध्यान से देखें तो आंसर इसका है मिठू और क्राउ दोनों वहाँ पे बैठे थे. राइट? तो हम सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं. सो विच वर्ड राइम विद क्राउ? ग्रो, को, हाउ, टू. विच वर्ड राइम्स विद क्रो? तो देखिए यहाँ पे 4 अक्षरों का राइम्स है, प्रोनाउंसिएशन है, तो बाकी 3 है तो ऑब्वियसली पहले वाला बनता है. राइट? और वो भी साथ मिलता है. क्राउ, क्रो, क्रो, ग्रो, क्रो, ग्रो, क्रो, ग्रो. राइट? सेव एंड नेक्स्ट. विच वर्ड राइम विद गन? गन, गम, hen, ten. So FUN or GUN. So there are similar matches, right? So fun is the proper rhyme of the gun. So click on the fun and save and next. So now अगली बार हम पढ़ते हैं. नेक्स्ट कंप्रिहेंसिव पैराग्राफ आ गया. मिठू वाज ए पैरट. मिठू एक पैरट था, तोता था. एक ग्रीन पैरट विद रेड बीक. वन डे मिठू वाज फ्लाइंग. एक बार वो मिठू उड़ रहा था. ही लव टू फ्लाई. ही लुक डाउन. ही सॉ ए बिग येलो मैंगो ऑन ट्री. सो हु वाज मिठू? मिठू एक पैरट था. सिंपल. नॉट ए पीकॉक, नॉट ए बर्ड. मिठू वाज ए पैरट. सेव एंड क्लिक. So who was the color of the parrot's beak? Red. It's simply it's in the second line, second statement. A green parrot with red beak. So red beak is the right answer, right? So we should click on save and next. So now fill in the blanks. R A D, red. Red is not a dictionary word. R E D, red. Yeah, simply it's a red means a lal color, red color. R O D, rod. RUD, rud. There is a no word. So exact match is red related to these question and answers. So red is the right answer. So black, BLACK. EIU, it doesn't fit well, right? So click on the next. So GAN is not right answer. GEN is not, means general kind of, it's a short word but not a proper word. GIN, gin is also not. So GUN is the right answer. Gun. Right? TREE, simple. Tree. Rest other letters are doesn't fit to this fill in the blanks, right? So tree is the right answer. So happy, HAPPY, HEIO doesn't fit. So this way you can complete your testing. I mean the answer and question and answer. Save and click. So now are you want to submit your test? If you are sure, then you can submit. Click on yes. This will show you that number of question 30, you are answered 30, not answered 0, mark for review, marked answer, nothing, so only you have answered 30, so proceed. So this will give you the success rate 29 of rank 1, 96.67%, right? Based on the other test, this percentage has been percentile has been calculated, so your score is the 30th. 29th out of 30. So there is a one question who has been incorrect answer is there. So right, there is nothing profit, but you have a 97% of the questions you have attempted.
So that's a good question. So in that way you can give the answers. So you can provide the feedback and give the star ratings. There is a spelling mistake. You can send the feedbacks. Right, so we can see the answers. Which one is the not right? 21st is the not right answer. So we have the both. Okay, so crow was already sitting there, so we were having a confusion over this. So because crow said it's my tree, just go and go, but Mithu was accidentally, it has been written there, the Mithu was afraid of the crow, he flew away. I mean मिठू वहाँ पे था, वो कौवे से डर गया और वो उड़ गया. I mean वो वहाँ पे बैठा हुआ था, तो जस्ट एक कंफ्यूजन कि मिठू भी वहाँ पे था, इसलिए both A and B were marked as correct one, but the crow was the right answer. So you can see that's a chance, that's a matter of chance, right? No issue, but we have a right thinking. We have done our best, so you can track all of your answer and histories which were wrong and all, and you can see the analysis is how much efficient, correct, wrong, unattempted and not visited questions are there, right? How much your score is accuracy, how much correct, in how many times. There were the 30 minutes of time, you have completed 12 minutes and 8 seconds within that, so you score 97%. So similar way you can give other tests also on this twinsstudy.in and can prepare for your examination, and make your future very well in advance. So best of Hello, luck. just log into our twinsstudy.in website for unlimited test and mock test series. We are covering most of the exams: SSC, railways, banking, defense, government, medical, engineering, free mock test and all India level exam at minimal prices, and full stack development course by MCP. So visit www.twinsstudy.in on desktop, mobile, and unlock the test series. And for offers and discounts and offline and online courses, just visit us, email us.